शिलाजीत शिलाजीत शिलाजीत, ये है शिलाजीत। और शिलाजीत आपको ये दिखा रहा हूँ। इस शिलाजीत को अगर आप तोड़ना चाहें तो ये टूट जाती है। ये है शिलाजीत। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, यूरोसर्जन हूँ, एंड्रोलॉजिस्ट हूँ, ऑपरेट करता हूँ और एक एलोपैथिक सर्जन, एंड्रोलॉजिस्ट और एडवांस्ड आईवीएफ का काम करता हूँ। किंतु इतना पेशेंट मेरे से शिलाजीत की बात करता था कि मुझे लगा कि एंड में मैं शिलाजीत को पढ़ ही लेता हूँ। और एंड में जब मैंने ये पढ़ा, इसका साइंटिफिक लिटरेचर निकाला, तो मैंने रियलाइज़ किया ये तो एक जादू की अद्भुत चीज़ है हमारे प्राचीन समय की। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, और सबसे ज़्यादा आनंद मुझे प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनिए शिलाजीत के 9 अद्भुत जादू। फ्रीडम फ्रॉम इनफर्टिलिटी। तो पहला जादू है अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में। अल्जाइमर डिजीज़ एक वो डिजीज़ होती है जिसमें जो हमारे ब्रेन का फंक्शन होता है, एजिंग के कारण समय के साथ में मेमोरी, बिहेवियर और थिंकिंग तीनों खराब हो जाते हैं। घर में आपने देखा होगा कि एक बुज़ुर्ग हैं, ना सोच सकते ना समझ सकते, भूल जाते हैं, पहले का बाद में, बाद का पहले, एक अजीब सी कौतूहल में रहते हैं। और अल्जाइमर डिजीज़ होती क्यों है? क्योंकि एक नर्वस सिस्टम में एक प्रोटीन होता है, ताउ प्रोटीन, ये जमा हो जाता है। ये देखा गया है और इसकी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें देखा गया है कि शिलाजीत लेने से आपके ब्रेन में ताउ प्रोटीन जमा नहीं होता और उस कारण से आपको अल्जाइमर होने का चांस कम होता है। इसकी कुछ स्टडीज़ हुई हैं और स्टडीज़ होनी है और प्रॉपर स्टडी होने के बाद में ये कंफर्म होगा। किंतु प्रिलिमिनरी जिसे बोलते हैं, शुरू की स्टडीज़ में ये पाया गया कि प्रिलिमिनरीली ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से अल्जाइमर कम होता है। नंबर 2 चीज़ है टेस्टोस्टेरोन। देखिए, शिलाजीत का यूज़ जबकि बहुत सारी चीज़ों के लिए है, इसको बहुत सारा यूज़ किया गया एज अ सेक्सुअल स्टिमुलेंट। तो उसका एक बहुत बड़ा रोल कहाँ रहा है कि आदमियों में टेस्टोस्टेरोन अगर कम हो जाए तो सेक्स की इच्छा कम करती है। और इसको पूरा करने के लिए टेस्टोस्टेरोन को बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी एक वीडियो है, हाउ टू इम्प्रूव योर टेस्टोस्टेरोन नेचुरली, उसे देख लीजिए। किंतु टेस्टोस्टेरोन का एक बड़ा रोल है और इस रोल में एक क्लिनिकल स्टडी हुई, उसमें पाया गया कि मेल वॉलंटियर्स जिनको भी ले सकते थे लिए 45 से 55 साल के बीच में, और आधी पॉपुलेशन को कोई और मतलब प्लेसिबो दे दी। प्लेसिबो का मतलब एक मीठी गोली जिसमें कुछ नहीं था, और बाकी पॉपुलेशन को 250 मिलीग्राम शिलाजीत सुबह और शाम दी और ये 90 दिनों के लिए दी गई। 90 दिनों बाद जब नापा गया तो यह पाया गया कि जिन लोगों को शिलाजीत दी थी उन लोगों का टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ था और जिनको दूसरी गोली दी उनका नहीं बढ़ा। इस कारण से टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में शिलाजीत का बड़ा अच्छा रोल है। इट इंक्रीजेस टेस्टोस्टेरोन। तो मैंने आपको बताया, एक तो अल्जाइमर डिजीज़ में फ़ायदा करता है, दूसरा टेस्टोस्टेरोन में करता है, और आगे आपको बताऊंगा एक ऐसी चीज़ में करता है जिसको सुनने के बाद में आप खुद भौचक्के के रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन को पूरा करने के कारण सेक्स ड्राइव बेटर होती है, बालों का गिरना कम होता है, मसल मास मतलब ताकत मसल की बढ़ती है, थकावट कम होती है और शरीर के ऊपर चर्बी कम होती है। तीसरी चीज़ है क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम, CFS। इसके अंदर होता क्या है कि इंसान 24 घंटे थका थका रहता है, काम की इच्छा नहीं करती, स्कूल में हो या काम पे हो मन नहीं लगता। तो क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम ना एक डिसफंक्शन है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का। तो एक स्टडी की गई और इस स्टडी में 2012 की स्टडी है, पुरानी स्टडी है। तो इसमें यह देखा गया कि उन्होंने चूहों को क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम किया, उनको 21 दिन तक कंटिन्यूअसली पानी में डाल के स्विम करा के, मतलब 15 मिनट रोज़ चूहे को स्विम कराने के लिए फोर्स किया 21 दिन तक। और ये चूहे जब क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम में चले गए तो इन चूहों को शिलाजीत दी गई और ये देखा गया कि जिन चूहों को शिलाजीत दी गई
इनकी रिकवरी बेटर हुई और ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में से निकल गए। ये सारी स्टडीज़ पे बेस करके ये निकला कि ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में हेल्प करता है। अगली चीज़ जिसमें ये हेल्प करता है, चौथी चीज़, वो है हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस। हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस तब होती है जब आप पहाड़ों पे ऊपर चले जाते हैं, वहाँ पर हवा कम होती है, ऑक्सीजन कम होती है, आपको नींद नहीं आती, सांस लेने में दिक्कत होती है, इंसोम्निया होता है, साथ में डिमेंशिया होता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, थकावट होती है। ये सारी चीज़ें जिन लोगों में होती हैं, अगर उनमें शिलाजीत दी जाए, शिलाजीत में बेसिकली फुल्विक एसिड होता है, उन्हें दी जाए तो ये देखा गया है कि बॉडी की इम्यूनिटी इम्प्रूव करते हुए ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, एनर्जी बूस्टर के रूप में ये बहुत फ़ायदा करती है ऑल्टीट्यूड पे। और यही कारण है कि बहुत सा पहाड़ी आदमी, नेपाल में, हिंदुस्तान में पहाड़ों पे रहने वाला आदमी एक टॉनिक के रूप में शिलाजीत लेता है। उसके बाद में अगली चीज़ है पांचवी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर आप में आयरन कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, आपको थकावट होती है, वीकनेस होती है, चक्कर आते हैं, गिरने लगते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। इनके अंदर रिसर्चर्स ने देखा कि शिलाजीत देने से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कम होती है, हीमोग्लोबिन बेहतर होता है, रेड ब्लड सेल बेहतर होते हैं और ये एक बेहतर काम करती है। शिलाजीत को बहुत यूज़ करते हैं इनफर्टिलिटी में। तो छठी चीज़ है इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी में देखा गया है कि ये बहुत लोगों ने, रिसर्चर्स ने दी है और एक स्टडी में ये 90 दिन के लिए दी गई, 60 लोगों को दी गई और 90 दिन के एंड पे एक स्टडी की गई स्पर्म काउंट की और पाया गया कि 12% के आसपास इंक्रीज स्पर्म काउंट में पर से पाया गया। अब ये एक बहुत छोटी स्टडी है, इस स्टडी की बेसिस पे जनरलाइज करके कोई इसे जादू की बूटी नहीं कह सकते, लेकिन जितनी स्टडीज़ हुई हैं उनमें देखा गया कि अगर ये लिया जाए तो स्पर्म के ऊपर फ़र्क पड़ता है। सातवीं चीज़ है हार्ट हेल्थ। अब ये हार्ट हेल्थ क्या है? हार्ट हेल्थ का मतलब दिल की बीमारी सबसे कॉमन बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है, हार्ट अटैक पड़ते हैं। जिन लोगों को शिलाजीत दी गई उन लोगों में यह पाया गया कि कार्डियक इंजरी कम होती है और इसलिए ये अगर आप लंबे टाइम तक लें तो हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस कम होते हैं। ये स्टडीज़ के हिसाब से आया है, किंतु एक चीज़ को समझिए, अगर हार्ट की आपको बीमारी है तो उस दौरान में इसे मत लीजिए क्योंकि इस पे रिसर्च अभी बाकी है। मैंने आपको ये सारी बताई, 7 चीज़ें बताई। अब आज को बताऊंगा एक सबसे अद्भुत चीज़, 8वीं। 9वीं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 8वीं चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये 8वीं चीज़ है एजिंग। एजिंग हमारी होती है जब हमारे सेल्स का ऑक्सीडेशन होता है, हमारे सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन होकर सेल मरते हैं और दोबारा रिजुविनेट नहीं हो पाते। दूसरा होता है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी डाउन चली जाती है और साथ में ऑक्सीडेशन होता है, धीरे धीरे करके हमारे बॉडी का हर सेल मरता है और हम एजिंग में होते हैं। हमारे जो चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती हैं, हमारे किडनीज पुरानी होती हैं, लिवर में उम्र होती है, घुटनों में दर्द होता है, ये एजिंग के कारण होता है। शिलाजीत एंटीऑक्सीडेंट के रूप में एक एंटी एजिंग सब्सटेंस है, तो अगर आप शिलाजीत लेते हैं तो आपका एजिंग कम होता है। देखिए, मैंने आपको 8 चीज़ बताई, पर अब आपको 9वीं चीज़ बताऊंगा जो एक बोनस टिप है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। शिलाजीत का एक रोल कोई ऐसा नहीं है कि आपने गोली ली और जादू हो गया। ये एक लॉन्ग टर्म, जब आप बीमार नहीं हैं उस टाइम लेने वाली दवा है। ये वो दवा नहीं है कि आप बीमार हो गए तो आपने शिलाजीत ले ली, कोई फ़र्क पड़ेगा। ये एक लॉन्ग टर्म दवा है जो आप ले सकते हैं और इसको लेने के लिए तरह तरह से आती है। इस शिलाजीत को लेने में आप टैबलेट के रूप में, सिरप के रूप में, जिन जिन रूपों में है वो आप ले सकते हैं। किसी अच्छी जगह से लें क्योंकि शिलाजीत का असली मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर चीज़ है, बहुत कम मैन्युफैक्चर होती है क्योंकि मैन्युफैक्चर ही नहीं होती फैक्ट्री में। ये तो पहाड़ों में से निकाली जाती है जो गिनती की बचती है, वो भी हिमालय की बहुत ऊंची पहाड़ियों से। तो अगर आपको प्योर मिल सके, अच्छी मिल सके तो अवश्य लीजिए और इसको फॉर योर रेगुलर हेल्थ लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।
ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने बनाई इसलिए है क्योंकि लोग पूछते थे, इसका लिटरेचर मैंने पढ़ा और उसका संग्रह करके मैंने ये वीडियो बनाई क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कमाल की चीज़ है, अद्भुत है। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। शेयर ज़रूर कर दीजिए क्योंकि अगर किसी को भी फ़ायदा हो गया तो बात बन गई। थैंक यू वेरी मच।